हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएसटी को हिंदी में क्या कहते हैं और जीएसटी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में वो किस प्रकार बनते हैं। इन सभी पहलुओं पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानने वाले हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। हिंदी में इसे माल एवं सेवा कर कहा जाता है। जीएसटी को वस्तुओं की खरीदारी और सेवाओं का उपयोग करने के लिए देना होता है। दोस्तों, जो जीएसटी है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर लगाती हैं और दोनों में इसका जो बंटवारा होता है वो 50-50% होता है। दोस्तों, आगे देख लेते हैं कि जो जीएसटी की स्लैब है वो जीएसटी को किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है और उसकी क्या क्या दरें होती हैं किन वस्तुओं पर। आइए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों, आप एक चार्ट देख रहे होंगे, इसमें एक तरफ है कैटेगरी, दूसरी तरफ है जीएसटी की दर, यानी उन पर कितने % दर लगती है, कौन कौन से आइटम्स हैं और उन पर क्या दर रहती है। जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं या अनपैक्ड फूड ग्रेन होते हैं जैसे खुला अनाज हुआ, उन पर जीएसटी 0% होती है और आवश्यक वस्तुएं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उन पर जीएसटी 5% होती है और सामान्य उपयोग आइटम्स जो इससे कुछ ऊपर की श्रेणियों में आते हैं 12% होते हैं। इन पर जो जीएसटी की दर लगती है 12% और मानक वस्तुएं जो स्टैंडर्ड होती हैं, जो क्वालिटी वाली होती हैं, किसी कंपनी का आइटम खरीदते हैं जो सामान्य होती हैं लेकिन कंपनी के होते हैं तो उन पर 18% जीएसटी लगी होती है। और जो लग्जरी गुड्स होती हैं यानी जो रॉयल्टी वाली होती हैं, जैसे हम कोई ब्रांड महंगा कपड़ा खरीदते हैं या कोई लग्जरी गाड़ी लेते हैं तो वहाँ पर जो जीएसटी लगती है वो 28%। जैसे हम परफ्यूम भी खरीदते हैं, वो क्यों महंगी होती है, इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर उस ब्रांड पर जीएसटी सबसे ज़्यादा लगाया गया है। जो महंगी चीज़ें होती हैं, जो ब्रांड होते हैं कंपनियों के, उन पर जीएसटी सबसे ज़्यादा लगती है, वो भी 28%। दोस्तों, ये जो जीएसटी का जो है स्लैब, इसको आप याद कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में। आगे देख लेते हैं। दोस्तों, जो जीएसटी होता है उस पर महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको दिए भी गए हैं, वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था, तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं, भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ये सबको ही पता होता है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन बनेगा जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट जो होता है टैक्स होता है। जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर परिषद के द्वारा संचालित किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी को किस परिषद के द्वारा लॉन्च किया गया था या संचालित किया गया था। तो ये जो परिषद होती है वो होती है वस्तु एवं सेवा कर। ऐसा ही एक हमारा पॉइंट है कि मोटी कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर जो जीएसटी लगती है वो 0.25% की एक विशेष दर होती है तथा सोने पर 3% लगती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सोने पर जीएसटी कितने % लगती है, तो सोने पर जीएसटी 3% लगती है। जीएसटी को फ्रांस देश से लिया गया है। कभी कभी पूछा जाता है कि जीएसटी को किस देश से लिया गया है, तो वो जीएसटी का जो कानून है, जो बिल है, वो हमारे फ्रांस देश से लिया गया है और जो जीएसटी का जनक भी है वो भी फ्रांस ही है। सबसे पहले विश्व में जीएसटी जहाँ से बनाई गई, जीएसटी को जहाँ से जन्म मिला वो है फ्रांस देश। ऐसे ही भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। जैसे वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं भारत की, तो वो ही इसकी अध्यक्ष होती हैं। उन्हीं के हवाले ये सब संस्था चलती है जीएसटी की और वो ही इसका पूरा देश का जीएसटी का जो टैक्स है उसको कलेक्ट करवाते हैं भारत के वित्तीय मंत्री। जीएसटी के बिल में अभी तक 5 बार संशोधन हो चुका है। क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी के बिल में अब तक कितने बार संशोधन हो चुका है, वो 5 बार हो चुका है। दोस्तों, जीएसटी में संशोधन। जीएसटी से किन वस्तुओं को बाहर रखा गया है, इसको भी देख लेते हैं। तो जीएसटी को पेट्रोलियम, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन आदि को जीएसटी से बाहर रखा गया है।
पेट्रोलियम को, प्राकृतिक गैस को, पेट्रोल को और विमानन टरबाइन ईंधन। आपको कई ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और उसमें से जो बाहर की गई हैं वस्तुएं जीएसटी से, उनका एक ऑप्शन मिलेगा और वहां पर टिक करना होता है। दोस्तों, ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जीएसटी से संबंधित। आई होप आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।